अपने पति और बेटे की मौत के बाद हेमलता को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो बात करने की हालत में भी नहीं रहती। पुलिस के जरिए पवन के छोटे भाई शरद को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी पत्नी और बेटे राहुल के साथ पवन के घर आकर रहने लगता है। कुछ दिनों बाद जब हेमलता ठीक हो जाती है तो वो शरद को सब कुछ बता देती है कि उसके ही बेटे ने पहले अपने पापा को मारा, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। ये बात किसी के साथ शेयर करना वो ठीक नहीं समझते और 1 साल गुजर जाता है। इधर मंदिर में रहने वाली पुजारिन को जब ये बात पता चलती है कि हेमलता ठीक होकर फिर से अपना जीवन अच्छे से बिता रही है तो उसको जलन होने लगती है। जिस हैवान की वजह से मेरे पति की जान गई, उसके घर में कभी खुशियों का वास नहीं होगा। रात को तकरीबन 1 बजे राहुल को किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो अचानक से जाग जाता है और कमरे में इधर उधर नजरें घुमाता है। उसकी चीख सुनकर मानवी और शरद दोनों कमरे में पहुंचते हैं। क्या हुआ बेटा? जब तक उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है वो एकदम शांत खड़ा होता है। कुछ नहीं। इतना कहकर वो फिर से बेड पर लेट जाता है। उसके पेरेंट्स को ये बात अजीब तो लगती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये सब क्या बना रखा है? कुछ अच्छा नहीं बना सकते क्या? बेटा तुम रोजाना यही नाश्ता तो करते हो, आज क्या हो गया? मुझे चिकन चाहिए। ये सुनकर सभी को अजीब लगता है। अभी यही खा लो बेटा, चिकन तुमको लंच में बना दूंगी। राहुल गुस्से से मानवी की तरफ देखता है। नहीं चाहिए मुझे ये नाश्ता। वो थाली जमीन पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। पूरा परिवार उसका ये बिहेवियर देखकर सोच में पड़ जाता है। पुजारिन बहुत खुश होती है क्योंकि राहुल के ऊपर उसकी काली शक्ति का असर होने लगता है। हेमलता, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। तेरे साथ साथ तेरा देवर और उसका बेटा भी आज मौत के घाट उतर जाएंगे। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। शरद, मुझे राहुल की बहुत चिंता हो रही है। हमें उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता बेटा, इस पर किसी आत्मा का साया है। हमें बड़े मंदिर जाकर बात करनी चाहिए। मैं कल सुबह ही जाकर पुजारी जी से बात करता हूँ। सब अपने अपने कमरे में जाकर लेट तो जाते हैं। हेमलता हॉल में लाइट बंद करके कुर्सी पर ही बैठी रहती है। राहुल अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है। वो इस तरह चल रहा होता है जैसे कि अपने होश में न हो। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हेमलता उसको देख लेती है और कुर्सी पे खड़ी हो जाती है। राहुल दरवाजा खोलकर घर के बाहर निकल जाता है। हेमलता भी चुपके से उसके पीछे हो लेती है। राहुल मंदिर पहुंचता है और अंदर चला जाता है। हम तो राहुल को खुद यहाँ लेकर आना चाहते थे, ये अपने आप यहाँ क्यों आया? उसको एक बड़ी खिड़की नजर आती है और उसके करीब जाकर वो अंदर झांक कर देखने लगती है। वो देखती है कि राहुल पुजारी के सामने बैठा है। राहुल, आज तुझे अपना आखिरी काम पूरा करना है, कहकर वो राहुल को एक चाकू देती है। घर जा और अपने पूरे परिवार को खत्म कर दे। हेमलता को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसकी जिंदगी खराब करने वाली वही पुजारिन है जिस पर भरोसा करके उसने अपने बेटे को कई साल अपने से जुदा रखा। उसको पता था कि राहुल पुजारिन के वश में है और उससे कुछ भी बोलना बेकार है। वो बहुत तेजी से घर जाती है और फिर शरद और मानवी को सब कुछ बता देती है। तीनों हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। तभी राहुल हाथ में चाकू लिए घर के अंदर आता है। उसके आने पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसकी आंखों का रंग लाल दिखाई देता है और वो अपने माँ बाप की तरफ बढ़ जाता है। वो तीनों उसको देखकर खड़े हो जाते हैं। बेटा वहीं रुक जाओ, तुम अपने होश में नहीं हो। आज तुम तीनों की मौत आई है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो शरद पर चाकू से हमला करता है। चाकू शरद के हाथ पर लगता है। उसके हाथ से खून आने लगता है। राहुल दोबारा शरद की गर्दन पर हमला करता है। चाकू उसकी गर्दन से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर रुकता है। एक आत्मा आकर राहुल का हाथ पकड़ लेती है और शरद को बचा लेती है। ये आत्मा उसी पंडित की होती है जो पुजारी का पति था। हेमलता, मानवी और शरद तीनों उस पंडित की आत्मा को देख पाते हैं। पवन ने उसकी गलती की सजा अपनी जान देकर चुका दी है। इस परिवार की कोई गलती नहीं है, इनको छोड़ दे। सुनने के बाद भी राहुल उसकी बात नहीं मानता।
उस पर अभी भी साय का असर रहता है। वो दोबारा शरद पर हमला करने वाला होता है, लेकिन इस बार पंडित की आत्मा उसका हाथ मोड़ देती है और चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। अगर ये नहीं मर सका तो इसका बेटा जरूर मरेगा। ये बात राहुल के अंदर छिपी काली आत्मा बोलती है। कहकर राहुल भागकर छत पर चला जाता है। शरद और बाकी सब भी उसके पीछे भागते हैं। राहुल छत के कोने पर जाता है और नीचे कूद जाता है। राहुल के लटकते ही वो काली आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है और राहुल होश में आता है। खुद को लटका हुआ देखकर वो चिल्लाने लगता है और शरद से खुद को बचाने के लिए गुहार लगाता है। पापा मुझे बचा लो। शरद बहुत कोशिश करता है राहुल को ऊपर लेने की, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और शरद नीचे गिर जाता है। पंडित की आत्मा उससे पहले नीचे पहुंच जाती है और राहुल के जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी जान बचा लेती है। पूरा परिवार नीचे आता है। पंडित की आत्मा वहीं अपनी मंत्र शक्ति से बांध देती है। पुजारी मंदिर में बैठी हुई सब देख रही होती है। ये तुम क्या कर रहे हो स्वामी? जिस इंसान की वजह से तुम्हारी जान गई थी, उसके परिवार को तुम बचा रहे हो। इनको जीने का कोई हक नहीं है। उसकी आवाज सभी को सुनाई देती है। पवन ने जो गलती की थी उसकी सजा उसके पूरे परिवार को देना सही नहीं है। मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। तुम भूल गई कि तुम एक पुजारिन हो और एक पुजारिन कभी भी काली शक्ति का इस्तेमाल नहीं करती। हमारा धर्म दूसरों के परिवार को बर्बाद करना नहीं है, बल्कि उनके परिवार का कल्याण करना है। ये सुनकर पुजारिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ करना स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कहकर पुजारिन कोई मंत्र पढ़ती है और वो काला साया वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब तुम लोगों की जान को कोई खतरा नहीं है। आज से काली शक्ति का प्रभाव तुम लोगों के ऊपर से हमेशा के लिए हट चुका है, कहकर पंडित की आत्मा भी वहाँ से गायब हो जाती है। शरद और मानवी राहुल को गले लगा लेते हैं। अपने पति और बेटे की मौत के बाद हेमलता को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो बात करने की हालत में भी नहीं रहती। पुलिस के जरिए पवन के छोटे भाई शरद को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी पत्नी और बेटे राहुल के साथ पवन के घर आकर रहने लगता है। कुछ दिनों बाद जब हेमलता ठीक हो जाती है तो वो शरद को सब कुछ बता देती है कि उसके ही बेटे ने पहले अपने पापा को मारा, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। ये बात किसी के साथ शेयर करना वो ठीक नहीं समझते और 1 साल गुजर जाता है। इधर मंदिर में रहने वाली पुजारिन को जब ये बात पता चलती है कि हेमलता ठीक होकर फिर से अपना जीवन अच्छे से बिता रही है तो उसको जलन होने लगती है। जिस हैवान की वजह से मेरे पति की जान गई, उसके घर में कभी खुशियों का वास नहीं होगा। रात को तकरीबन 1 बजे राहुल को किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो अचानक से जाग जाता है और कमरे में इधर उधर नजरें घुमाता है। उसकी चीख सुनकर मानवी और शरद दोनों कमरे में पहुंचते हैं। क्या हुआ बेटा? जब तक उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वो एकदम शांत खड़ा होता है। कुछ नहीं। इतना कहकर वो फिर से बेड पर लेट जाता है। उसके पेरेंट्स को ये बात अजीब तो लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये सब क्या बना रखा है? कुछ अच्छा नहीं बना सकते क्या? बेटा तुम रोजाना यही नाश्ता तो करते हो, आज क्या हो गया? मुझे चिकन चाहिए। ये सुनकर सभी को अजीब लगता है। अभी यही खा लो बेटा, चिकन तुमको लंच में बना दूंगी। राहुल गुस्से से मानवी की तरफ देखता है। नहीं चाहिए मुझे ये नाश्ता। वो थाली जमीन पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। पूरा परिवार उसका ये बिहेवियर देखकर सोच में पड़ जाता है। पुजारिन बहुत खुश होती है क्योंकि राहुल के ऊपर उसकी काली शक्ति का असर होने लगता है। हेमलता, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। तेरे साथ साथ तेरा देवर और उसका बेटा भी आज मौत के घाट उतर जाएंगे। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। शरद, मुझे राहुल की बहुत चिंता हो रही है। हमें उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता बेटा, इस पर किसी आत्मा का साया है। हमें बड़े मंदिर जाकर बात करनी चाहिए। मैं कल सुबह ही जाकर पुजारी जी से बात करता हूँ। सब अपने अपने कमरे में जाकर लेट तो जाते हैं। हेमलता हॉल में लाइट बंद करके कुर्सी पर ही बैठी रहती है। राहुल अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है। वो इस तरह चल रहा होता है
जैसे कि अपने होश में न हो। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हेमलता उसको देख लेती है और कुर्सी पे खड़ी हो जाती है। राहुल दरवाजा खोलकर घर के बाहर निकल जाता है। हेमलता भी चुपके से उसके पीछे हो लेती है। राहुल मंदिर पहुंचता है और अंदर चला जाता है। हम तो राहुल को खुद यहाँ लेकर आना चाहते थे, ये अपने आप यहाँ क्यों आया? उसको एक बड़ी खिड़की नजर आती है और उसके करीब जाकर वो अंदर झांक कर देखने लगती है। वो देखती है कि राहुल पुजारी के सामने बैठा है। राहुल, आज तुझे अपना आखिरी काम पूरा करना है, कहकर वो राहुल को एक चाकू देती है। घर जा और अपने पूरे परिवार को खत्म कर दे। हेमलता को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसकी जिंदगी खराब करने वाली वही पुजारिन है जिस पर भरोसा करके उसने अपने बेटे को कई साल अपने से जुदा रखा। उसको पता था कि राहुल पुजारिन के वश में है और उससे कुछ भी बोलना बेकार है। वो बहुत तेजी से घर जाती है और फिर शरद और मानवी को सब कुछ बता देती है। तीनों हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। तभी राहुल हाथ में चाकू लिए घर के अंदर आता है। उसके आने पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसकी आंखों का रंग लाल दिखाई देता है और वो अपने माँ बाप की तरफ बढ़ जाता है। वो तीनों उसको देखकर खड़े हो जाते हैं। बेटा वहीं रुक जाओ, तुम अपने होश में नहीं हो। आज तुम तीनों की मौत आई है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो शरद पर चाकू से हमला करता है। चाकू शरद के हाथ पर लगता है। उसके हाथ से खून आने लगता है। राहुल दोबारा शरद की गर्दन पर हमला करता है। चाकू उसकी गर्दन से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर रुकता है। एक आत्मा आकर राहुल का हाथ पकड़ लेती है और शरद को बचा लेती है। ये आत्मा उसी पंडित की होती है जो पुजारिन का पति था। हेमलता, मानवी और शरद तीनों उस पंडित की आत्मा को देख पाते हैं। पवन ने उसकी गलती की सजा अपनी जान देकर चुका दी है। इस परिवार की कोई गलती नहीं है, इनको छोड़ दे। सुनने के बाद भी राहुल उसकी बात नहीं मानता। उस पर अभी भी साय का असर रहता है। वो दोबारा शरद पर हमला करने वाला होता है, लेकिन इस बार पंडित की आत्मा उसका हाथ मोड़ देती है और चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। अगर ये नहीं मर सका तो इसका बेटा जरूर मरेगा। ये बात राहुल के अंदर छिपी काली आत्मा बोलती है। कहकर राहुल भागकर छत पर चला जाता है। शरद और बाकी सब भी उसके पीछे भागते हैं। राहुल छत के कोने पर जाता है और नीचे कूद जाता है। राहुल के लटकते ही वो काली आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है और राहुल होश में आता है। खुद को लटका हुआ देखकर वो चिल्लाने लगता है और शरद से खुद को बचाने के लिए गुहार लगाता है। पापा मुझे बचा लो। शरद बहुत कोशिश करता है राहुल को ऊपर लेने की, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और शरद नीचे गिर जाता है। पंडित की आत्मा उससे पहले नीचे पहुंच जाती है और राहुल के जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी जान बचा लेती है। पूरा परिवार नीचे आता है। पंडित की आत्मा वहीं अपनी मंत्र शक्ति से बांध देती है। पुजारी मंदिर में बैठी हुई सब देख रही होती है। ये तुम क्या कर रहे हो स्वामी? जिस इंसान की वजह से तुम्हारी जान गई थी, उसके परिवार को तुम बचा रहे हो। इनको जीने का कोई हक नहीं है। उसकी आवाज सभी को सुनाई देती है। पवन ने जो गलती की थी उसकी सजा उसके पूरे परिवार को देना सही नहीं है। मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। तुम भूल गई कि तुम एक पुजारिन हो और एक पुजारिन कभी भी काली शक्ति का इस्तेमाल नहीं करती। हमारा धर्म दूसरों के परिवार को बर्बाद करना नहीं है, बल्कि उनके परिवार का कल्याण करना है। ये सुनकर पुजारिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ करना स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कहकर पुजारिन कोई मंत्र पढ़ती है और वो काला साया वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब तुम लोगों की जान को कोई खतरा नहीं है। आज से काली शक्ति का प्रभाव तुम लोगों के ऊपर से हमेशा के लिए हट चुका है, कहकर पंडित की आत्मा भी वहाँ से गायब हो जाती है। शरद और मानवी राहुल को गले लगा लेते हैं।